संगठन से ही सरकार बनती है, सरकार से संगठन नहीं बनता है। और जनतांत्रिक प्रकृति में जनतांत्रिक प्रक्रिया में और खास करके संसदीय राजनीति में सवाल ये उठता है कि नेतृत्व कहां से आ रहा है। नेतृत्व तो संगठन ही देता है और इसी संगठन का नेतृत्व संगठन ही चुन करके अपने ये जो भी लोग चुन करके आते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि आते हैं, उनका चयन भी संगठन ही करता है। तो यह तो ध्रुव सत्य है कि संगठन ही मूल बिंदु है, संगठन ही वह मात्र संस्था है जो अपने में से लोगों को निकाल करके सत्ता में भेजती है और सरकार में भेजती है। और यही स्थिति अमेरिका में भी, जैसे अगर माना जाए तो अमेरिका में राष्ट्रपति ही सामने दिखाई पड़ता है, लेकिन राष्ट्रपति को चुनने के लिए, राष्ट्रपति को चुनवाने के लिए वहां उसकी भी पार्टी होती है, उसका भी दल होता है, उसके कार्यकर्ता होते हैं, उस तरीके से काम करते हैं। लेकिन उस पद्धति, उस प्रक्रिया में हो चुकी एक नेतृत्व ही पूरा काम करता है और उसके साथ काम करता है उसका पूरा अर्थतंत्र, उसकी पूरी व्यवस्था, उसकी पूरी पर्सनालिटी। तो उसके चलते वहां दिखाई पड़ता है कि राष्ट्रपति प्रमुख है, लेकिन अंततः तो नीचे तो संगठन रहता। राष्ट्रपति तो आएगा चला जाएगा, फिर अगला चुनाव होगा तो फिर तो वही संगठन लगता है। लेकिन यहाँ जो स्थिति, संकट तब पैदा हो जाता है जब पार्टियों में भी, जब संगठन में भी ऊपर से बाहरी हस्तक्षेप आने लगता है और थोपा जाने लगता है और नीचे से जो ये जिस तरीके से जनतांत्रिक प्रक्रिया के ये द्वारा अपना नेतृत्व चुना जाना चाहिए वह भी नहीं होता है, नेतृत्व भी थोपा जाने लगता है। तो संगठन में तो पूरा देश आता नहीं है। जब देश के लोग या पूरे लोग जिस किसी नेतृत्व को स्वीकार करते हैं वही आगे आ जाता है। तो ऐसी हालत में यह जो बात कही जा रही है सैद्धांतिक रूप से तो बिल्कुल सही है कि संगठन ही सर्वोपरि है, संगठन से ही निकल करके सत्ता और सरकार बनाने का काम होता है। तो उस पर लेकिन अभी यह जो विवादित और उसका जो ये नरेशन कहा जा रहा है कि संगठन को मजबूत कहने का मतलब होता है कि योगी को बाहर निकाल देना, संगठन को मजबूत करने का मतलब होता है कि ये नरेंद्र मोदी को बाहर निकाल देना। अरे भाई, तो इस पर आपकी एक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में आप इन सारी चीजों को कैसे देखते हैं? देखिए तिवारी साहब, ऐसा है कि संगठन में व्यक्ति क्यों आता है। मैं संगठन में पॉलिटिकल पार्टी क्यों ज्वाइन करता हूं, बेसिकली मेरे दिमाग में है कि मैं किसी समय सत्ता एंजॉय करूंगा। बेसिकली वो सरकार में आना चाहता है, चाहे वो किसी भी लेवल पे है। इसलिए सत्ता जो है वो सर्वोच्च हो जाती है, सर्वश्रेष्ठ हो जाती है, क्योंकि सत्ता जो है वो लोगों के साथ, लोगों के लिए पॉलिसी प्रोग्राम बनाती है, मीडिया की ग्लेयर में रहती है और वहां पर जैसे कहते हैं लाल बत्ती वाली सरकार वो भी होती है, गाड़ी भी होती है, वो सारा कुछ होता है। संगठन में ये चीजें नहीं होती। संगठन में लोग बड़ी लंबे समय तक काम करते हैं इस आशा के साथ कि मुझे एमपी की टिकट मिलेगी, एमएलए की टिकट मिलेगी, मैं क्योंकि सीनियर हूं हो सकता है मुझे मंत्री बना दें, ये सब चीजें। इसलिए बेसिक जो है वो सत्ता है और उसके पीछे विचारधारा जो है वो संगठन की होती है। संगठन अपनी विचारधारा के सिर पर इलेक्शन लड़ता है, पॉलिसी प्रोग्राम बनाता है, विचारधारा को सत्ता में ला करके अपनी विचारधारा को सरकार की नीतियों द्वारा इंप्लीमेंट करना चाहता है, ये सब चीजें जो है। लेकिन होता यह है कि कई बार जब सरकार बन जाती है, सरकार का जो लीडर होता है वो संगठन को डिक्टेट करना शुरू कर देता है। वो इतना पावरफुल हो जाता है, वो कहता है क्यों, क्योंकि उसके पास देने लेने के लिए बहुत कुछ है और इसलिए वो बहुत पावरफुल है। और फिर वो क्या करता है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी अपने बंदे भर्ती कर लिए, डिसिप्लिनरी कमेटी में भी अपने बंदे भर्ती कर लिए, वो सारे कर करके वो सत्ता पर तो काबज है ही, संगठन पर भी काबज हो जाता है। उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद ही प्रधान होते हैं अपनी पार्टी के, खुद ही वो सरकार के भी मुखी होते हैं। और कई में ऐसा होता है कि एक नाम मात्र किस्म का प्रधान बना दिया जाता है संगठन का, डिक्टेटरशिप जैसे बीजेपी में इस समय हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस समय वर्चुअली अगर देखा जाए तो बीजेपी एज ए संगठन, एज ए पॉलिटिकल पार्टी
तो बहुत ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करती। बेसिकली तो 2-3 नाम ही है, वो ही संगठन को चला रहे हैं। उनको कोई डिफाई नहीं कर सकता, उनके अगेंस्ट कोई जा नहीं सकता, उनके अगेंस्ट कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि जो संगठन की हर कमेटी में हर जगह के ऊपर उनकी डोमिनेंस है और उनकी मेजॉरिटी। यहां पर जब हम संगठन की बात करते हैं बीजेपी के संदर्भ में, वहां पर हम आरएसएस की बात करते हैं। अगर आरएसएस को बीजेपी से निकाल दिया जाए तो बीजेपी नहीं है, कहीं नहीं। तो ये कहना नड्डा साहब का कि जी अब हमें हमारी डिपेंडेंस नहीं है आरएसएस के ऊपर, ये उसको उन्होंने कोई बहुत काइंडली नहीं लिया है। उनको पता है कि विचारधारा आरएसएस के ऊपर ही उनकी निर्भरता है सत्ता में आने की। अदरवाइज तो खत्म है। आप बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आ सकती बिना आरएसएस कैडर के, जो ग्राउंड के ऊपर स्ट्रीट में ये पन्ना प्रमुख और वो सारे जो होते हैं वो सब आरएसएस के लोग। तो ये जो लड़ाई, ये जो इस समय आया है दिमाग में इनके कि संगठन मजबूत भारी होना चाहिए, सत्ता भारी होनी चाहिए, संगठन प्रमुख होना चाहिए, ये तो इस समय इसलिए हुआ है क्योंकि ये बाई इलेक्शन में झटका लग गया, उससे पहले वहां पर झटका लग गया, और खुद नरेंद्र मोदी को झटका लग गया कि उसका रिड्यूस हो गया नंबर बहुत ज्यादा। तो वो सोचने पे मजबूर हुए हैं। अदरवाइज अभी तक तो ये है कि हर हर मोदी ही हो रहा था ना, हर हर बीजेपी तो नहीं था। मेरे से पहले प्रवक्ताओं ने भी ये बात कही है कि मोदी की गारंटी थी, बीजेपी की कोई गारंटी नहीं थी, आरएसएस की कोई गारंटी नहीं थी। और मोदी जो है, मोदी है तो मुमकिन है, ये नहीं है कि बीजेपी है तो मुमकिन है, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि एक दो बंदे जो है, सारी सत्ता एक जगह पर केंद्रित हो गई और वो उससे संगठन जो है वो बाहर चला गया है, या संगठन पूरा सत्ता के ऊपर डिपेंडेंट हो गया, जिसकी वजह से अब इनमें ये बातचीत चली है, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है। उसकी वजह ये है कि हर व्यक्ति जो संगठन में बैठा हुआ है, खासतौर पर बीजेपी में, बीजेपी की कांग्रेसाइजेशन बहुत जबरदस्त तरीके से हो चुकी है। यानी जिस तरह से कांग्रेस में जो लीडर छोटे से छोटा भी इसको बिजनेस समझता था कि कभी ना कभी तो सत्ता का दौर लगेगा, इसी तरह से बीजेपी में भी है। मैक्सिमम लोग कांग्रेस में से ही, अब देखो ना 106-7 एमपी जो है वो कांग्रेस में से तो आए हुए हैं बीजेपी के। तो वो जो है वो अपने वेट करते रहते हैं कि हमारा दौर कब लगेगा सत्ता का। अदरवाइज संगठन आइडियली मजबूत होना चाहिए, संगठन की विचारधारा होनी चाहिए और उसके ऊपर सरकार को चलना चाहिए। जी।